जय हिंद। स्वागत है आपका न्यूज बिहार में। चलिए देखते हैं आज के तमाम बड़ी खबरों को। बिहार में इस जिले में फिर से मिले 2 कोरोना संक्रमित मरीज। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 12 तक पहुंची। बिहार में बीते 24 घंटे में कोरोना के 2 नए केस मिले हैं। दोनों संक्रमित मरीज गया में ही मिले हैं। इसके साथ ही प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 12 तक पहुंच गई। बता दें कि बीते दिनों गया में बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा का कार्यक्रम हुआ था। उस दौरान भी गया में कई विदेशी सैलानी संक्रमित पाए गए थे। हालांकि स्वास्थ्य विभाग राज्य में संक्रमण को लेकर अलर्ट मोड में है। इस वजह से बिहार में संक्रमण की रफ्तार नियंत्रण में है। बिहार में कोरोना के ग्राफ को न्यूनतम स्तर पर पहुंचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में है। तेजी से कोरोना जाँच किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभागों के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में बीते 24 घंटे में 47,525 सैंपलों की जांच की गई है, जिसमें 2 नए केस मिले थे। ये दोनों केस गया जिले से सामने आए हैं। गया में 2 नए संक्रमित मरीज मिलने के बाद राज्य में एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। सभी संक्रमित मरीजों को स्वास्थ्य विभाग ने एहतियात के तौर पर आइसोलेट कर दिया है। कोरोना से संक्रमित मरीजों का इलाज विभाग की देखरेख में जारी है। बता दें कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के चलते अब तक 12,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं संक्रमण से ठीक हुए लोगों की बात करें तो प्रदेश में अब तक 8 लाख से अधिक लोग संक्रमण से ठीक भी हो चुके हैं। भारत जोड़ो यात्रा, सजा धजा रह गया मंदिर, इंतजार में रहे पुजारी, पर गेट से ही वापस हो गए मल्लिकार्जुन खड़गे। बिहार में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ हो गया है। गुरुवार को इसकी शुरुआत करने खुद कांग्रेस के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आए। बांका के मंदार में उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया, लेकिन इस दौरान जिस तरह उनका कार्यक्रम तय किया गया था वो अचानक बदल गया और मंदार तराई स्थित अष्टकमल लक्ष्मी नारायण मंदिर में खड़गे ने पूजा नहीं की, जिससे तमाम तैयारियां धरी की धरी रह गयी। कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत बांका के मंदार से हुई। गुरुवार का कार्यक्रम यह था कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले मंदार के लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद यहां से यात्रा शुरू होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे मंदिर के ठीक पास बने हुए गेस्ट हाउस पे पहुंचे। वहां कुछ मिनट रुके। इस बीच मंदिर गेट के दोनों ओर समर्थक, कार्यकर्ता व पुलिसकर्मी डटे रहे। वो इंतजार में थे कि खड़गे मंदिर में प्रवेश करेंगे। वहीं मंदिर परिसर के अंदर कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ता व पुजारी अपनी तैयारी के साथ खड़े थे, लेकिन अचानक गेस्ट हाउस से निकलकर नीचे आए मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंदिर गेट पर ही झंडा थाम लिया। उनका कार्यक्रम बदला जा चुका था। अब वो मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं किए, जबकि उन्हें पाप हारिनी सरोवर के बीच बने मंदिर में पूजा अर्चना करना था। इसके लिए मंदिर तक लाल कारपेट बिछाया गया था और बेहद खूबसूरती से मंदिर को सजाया भी गया था। बिहार की पूर्व मंत्री मंजू वर्मा को राहत नहीं, आर्म्स एक्ट मामले में सुनवाई टली, जाने कब आएगा फैसला। नीतीश सरकार की पूर्व मंत्री मंजू वर्मा को कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। उनके और उनके पति चंद्रशेखर वर्मा के खिलाफ चल रहे आर्म्स एक्ट के मामले में MP-MLA कोर्ट के विशेष न्यायाधीश मुंशीलाल गौतम ने फैसला नहीं सुनाया। हालांकि मुकदमा के फैसले पर निश्चित रहने के कारण पूर्व मंत्री मंजू वर्मा और उनके पति चंद्रशेखर वर्मा न्यायालय में सदैव हाजिर हुए थे। बताया जाता है कि MP-MLA कोर्ट के विशेष न्यायाधीश मुंशीलाल गौतम का दूसरे जिले में तबादला कर दिया गया है। इस कारण विशेष न्यायाधीश ने पूर्व मंत्री मंजू वर्मा मामले में फैसला न्यायाधीश की अगली तारीख पर छोड़ दिया है। मंजू वर्मा और उनके पति चंद्रशेखर वर्मा ने कहा है कि मामले में फैसला नहीं होने की मुख्य वजह MP-MLA न्यायालय के विशेष न्यायाधीश मुंशीलाल गौतम का दूसरे जिले में तबादला हो जाना रही है। उन्होंने कहा है कि अब यह मामला तब तक लंबित चलेगा जब तक MP-MLA न्यायालय में किन्हीं विशेष न्यायाधीश का पदस्थापना नहीं हो जाता है। अगली सुनवाई 16 जनवरी 2023 को रखी गई है। सहरसा में पूर्व MLA किशोर कुमार मुन्ना के भाई से बाइक लूटकर भागे बदमाश, आम लोगों की सुरक्षा राम भरोसे। बिहार में अपराध के आंकड़ों को लेकर पुलिस भले ही खुद से अपनी पीठ थपथपा ले, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है यह किसी से छुपी हुई नहीं है। ताजा मामला सहरसा का है। यहाँ बाइक सवार बदमाशों ने पूर्व MLA किशोर कुमार मुन्ना के भाई के साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। जानकारी के मुताबिक पूर्व विधायक के भाई अमित बैजनाथपुर से देर शाम सहरसा लौट रहे थे। इसी दौरान मारुति शोरूम के पास पहुंचते ही 3 बाइक पर सवार 6 अपराधियों ने ओवरटेक कर उन्हें हथियार का भय दिखाते हुए पटुआस के पास रोक लिया और हथियार के बल पर 15,000 रुपए नगद और बाइक लूटकर फरार हो गए। पीड़ित ने बताया कि 3 बाइक पर सवार 6 अपराधियों में से 3 अपराधी हथियार से लैस था। घटना के बाद पीड़ित आवेदन देने थाना पहुंचा। इधर मामले को लेकर सूचना मिलते ही पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। शिमला व मनाली की टूर करने के लिए दिल्ली के लिए निकला था पटना का युवक, बुद्धू बनकर लौटे वापस। देश की राजधानी दिल्ली की एक टूर एंड ट्रेवल कंपनी ने राजीव नगर के जयप्रकाश रोड नंबर 2 निवासी युवक से शिमला व मनाली भ्रमण कराने के नाम पर 42,500 रुपए ले लिए। लेकिन जब कार्यक्रम के अनुसार अतुल कुमार दिल्ली पहुंचे तो ट्रेवल्स कंपनी के कर्मी ने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया। पीड़ित व्यक्ति ने इस संबंध में ट्रेवल कंपनी के कर्मी के खिलाफ राजीव नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज करा दी है। इसमें उन्होंने बताया है कि उन्होंने शिमला व मनाली भ्रमण करने के लिए गूगल के माध्यम से एक टूर एंड ट्रेवल कंपनी
कंपनी कैप्स 364.com का चयन किया था। इस दौरान कंपनी के कर्मी से बात हुई और उसने हमें अपने ठगी के जाल में फंसा लिया। पीड़ित युवक ने बताया कि कंपनी के कर्मी ने शिमला मनाली घुमाने का पूरा चार्ज 85,000 रुपए बताया, जिनमें से 42,500 रुपए दे दिए गए। लेकिन जब वे लोग 27 दिसंबर को दिल्ली पहुंचे तो उसने कॉल रिसीव नहीं किया और फोन नंबर बंद कर दिया। इसके बाद व्हाट्सएप से बात हुई तो पैसा लौटाने की हामी भरी, लेकिन रकम नहीं लौटाई। इसके बाद वे पटना लौट आए। गौरतलब है कि हर कोई चाहता है कि उनके हॉलिडे प्लानिंग में किसी भी तरह की कोई कमी ना आए, फिर चाहे वो टिकट बुकिंग हो, होटल बुकिंग हो या जगह पर कैब बुकिंग हो, सभी को अपना ट्रिप एकदम परफेक्ट चाहिए। ऐसे में हम मदद लेते हैं ट्रैवल एजेंसी की, जो पैकेज टूर, पैकेज वेकेशन या पैकेज हॉलिडे में एक टूर ऑपरेटर के रूप में काम करते हैं। लेकिन ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट्स से बुकिंग कराते समय कुछ जरूरी सवाल जरूर पूछे। इसके अलावा भूल कर भी अपने ऑनलाइन पैसे की लेन देन करने से बचे। वही कंपनी के बारे में ठीक तरह से जांच पड़ताल कर ले, ताकि आगे की यात्रा में आपको किसी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। मुजफ्फरपुर में बाइक की डिक्की में रखे लाखों के आभूषण को सातिरों ने किया पार। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस। नया चौक के पास स्थित श्री बालाजी अलंकार ज्वेलर्स दुकान के सामने से दुकानदार के बाइक की डिक्की से गुरुवार की देर शाम बदमाशों ने लाखों रुपए के आभूषण उड़ा लिए। इधर मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। बताया जाता है कि घटना के समय दुकानदार दुकान बंद करके दूध लेने चला गया था। वापस आने के बाद डिक्की टूटा देखकर दुकानदार शोर मचाने लगा। शोर सुन आसपास के दुकानदार वहाँ इकट्ठा हो गए। आभूषण कारोबारी ने बताया कि दुकान बंद करने से पहले वह लाखों का जेवर बाइक की डिक्की में रखा था। सूचना पर कांटी थानाधीश संजय कुमार पहुंचे। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरा की जांच की। नोएडा में दिल्ली जैसी वारदात का शिकार हुई बिहार की बेटी, हालत अब भी नाजुक, अभी तक नहीं पकड़े गए आरोपी। ग्रेटर नोएडा में 31 दिसंबर की रात को सड़क हादसे में शिकार हुई दनियावा निवासी बीटेक छात्रा स्वीटी की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। डॉक्टरों ने उसे वेंटिलेटर से हटा दिया है, लेकिन वह अभी भी कोमा में है। घटना के 5 दिन बीत चुके हैं। इसके बावजूद पुलिस अभी भी आरोपियों तक नहीं पहुँच पाई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह घटना जिस जगह पर हुई उसके 3 से 4 किलोमीटर तक के दायरे में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं। इसके चलते पुलिस को आरोपियों तक पहुँचने में काफी दिक्कत हो रही है। नोएडा के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त दिनेश कुमार ने बताया कि 9 वर्ष की पूर्व संध्या पर ग्रेटर नोएडा में हल्फा 2 बस स्टैंड से डेल्टा 2 सेक्टर की तरफ जा रही 3 कॉलेज छात्राओं को तेज रफ्तार से आ रही एक कार ने टक्कर मार दी थी। इस हादसे में बिहार की रहने वाली बीटेक की अंतिम वर्ष की छात्रा स्वीटी कुमारी गंभीर रूप से घायल होगी। स्थानीय लोगों ने स्वीटी को पास के एक नजदीक अस्पताल में भर्ती कराया था, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मस्तिष्क की सर्जरी के बाद उसे वेंटिलेटर पर रखा था। इसी बीच स्वीटी के पैतृक गाँव के लोग उसकी सलामती की दुआ कर रहे हैं। उसके माता पिता नोएडा में ही है। पिता शिवनंदन प्रसाद भगत ने बताया कि उनकी बेटी का यह बीटेक का अंतिम साल था। पटना में 5 मिनट में 7 चोर 10 लाख के जेवर व नगद लेकर हुए फरार। शटर उखाड़ वारदात को दिया अंजाम। पटना में कड़ाके की ठंड के बीच चोरों ने अपना करामात दिखाना शुरू कर दिया है। बुधवार रात गोपालपुर इलाके में 7 की संख्या में रहे चोरों ने ज्वेलरी शॉप में 5 मिनट में 10 लाख के जेवर और 50,000 नगद लेकर बदमाश फरार हो गए। जगदीश ज्वेलरी शॉप में 7 की संख्या में आए चोर दुकान का शटर उखाड़ वारदात को दिया अंजाम। चोरी की तस्वीर दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दुकान मालिक अजीत कुमार ने बताया कि चोरों ने दुकान में रखे 10 लाख के गहने और 50,000 रुपए कैश लेकर चलते बने। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। चोरों ने दुकान में शोकेस और सेफ में रखे करीब 70 ग्राम सोने के जेवरात व 14 किलो चांदी के जेवरात सहित 50,000 रुपए नगद चुरा कर फरार हो गए। जगदीश ज्वेलर्स के मालिक अजीत कुमार ने बताया कि चोरी की जानकारी गोपालपुर थाना पुलिस को देकर अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। गोपालपुर थानाध्यक्ष अभिषेक रंजन ने बताया कि 70 ग्राम सोना व 14 किलो चांदी के जेवरात की चोरी हुई है। गया सहित बिहार के अन्य रेलवे स्टेशनों पर मिली सुविधा। अब टिकट के लिए लाइन लगाने की झंझट दूर। अब रेल यात्रियों को प्लेटफॉर्म टिकट व अनारक्षित रेल टिकट खरीदने के लिए लाइन लगाने की जरूरत नहीं है। आसानी से टिकट उपलब्ध कराने के लिए डीडीयू मंडल के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, गया, डेहरी, सासाराम सहित अन्य रेलवे स्टेशनों पर ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन उपलब्ध हो गई है। ऐसे में रेल यात्री अब बिना लाइन लगे हुए अपना टिकट मशीन के माध्यम से खरीद सकते हैं। पहले अनारक्षित टिकट खरीदने के चक्कर में यात्रियों को ट्रेन छूट जाती थी। रेल यात्रियों की समस्याओं को दूर करने के लिए रेलवे डिपार्टमेंट ने हर रेलवे स्टेशनों पर यह मशीन लगाई है। यात्रियों में ATVM के माध्यम से टिकट खरीदने को बढ़ावा दिया जा रहा है। यात्रियों की सुविधा के लिए मंडल के स्टेशनों पर ATVM के माध्यम से रेल टिकट खरीदने की सरल विधि से अवगत कराने के लिए दिशा निर्देश बोर्ड भी लगाए गए हैं। कई बार रेल यात्री अपने परिजनों को छोड़ने रेलवे स्टेशन आते हैं, प्लेटफॉर्म टिकट लेने जाते हैं, लेकिन भीड़ को देखकर टिकट नहीं खरीदते हैं और बिना टिकट के प्लेटफॉर्म तक पहुंच जाते हैं। टिकट चेकिंग के दौरान पकड़े जाने पर फजीहत में फंस जाते हैं, लेकिन अब रेल यात्रियों की फजीहत को दूर कर दिया गया है।
अग्निवीर बनने वाले युवाओं को मिलेगी स्नातक की डिग्री। तीनों सेनाओं ने इग्नू के साथ साइन किया MOU। अग्निपथ योजना के तहत बनने वाले अग्निवीरों का भविष्य और करियर सुरक्षित करने के लिए उन्हें ग्रेजुएशन की डिग्री भी दी जाएगी। यह डिग्री इग्नू के द्वारा जारी की जाएगी। इसके लिए तीनों सेनाओं ने MOU साइन किया है। इस कारण से अब अग्निवीर को आसानी से ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मिल सकेगा। अग्निवीरों के लिए 3 साल का यह कोर्स खास तरह का होगा। इसमें स्किल ट्रेनिंग के आधार पर अग्निवीरों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके साथ ड्यूटी के दौरान अग्निवीर अपनी पढ़ाई भी कर सकेंगे। अग्निवीरों को स्नातक की डिग्री के लिए 50% का क्रेडिट स्कोर स्किल ट्रेनिंग के जरिए मिलेगा। वहीं 50% अंक दूसरे विषयों से भी मिलेगा। कोर्स को लागू करने को लेकर आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और इग्नू के बीच MOU साइन हो चुका है। अग्निवीर को स्किल सर्टिफिकेट भी मिलेंगे। अग्निवीरों को सेवा का पहला वर्ष खत्म होने पर सर्टिफिकेट दिया जाएगा। दूसरे साल बीतने पर ग्रेजुएट डिप्लोमा और तीसरा वर्ष खत्म होने के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी। भोजपुर में दिन दहाड़े अपराधियों ने लूटा बैंक, हथियार लहराते हुए रुपए लेकर हुए फरार। बिहार के भोजपुर जिले में नकाबपोश बदमाशों का दिन दहाड़े कहर देखने को मिला। यहाँ बड़हरा ब्लॉक के प्रसिद्ध काली मंदिर परिसर स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा में बदमाशों ने दिन दहाड़े करीब 1 लाख रुपए लूट को अंजाम दिया है। इसके बाद हथियार लहराते हुए रुपए लूट कर फरार हो गए। यह पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई है। CCTV फुटेज में 3 बदमाश दिखाई दे रहे हैं। दिन दहाड़े लूट की इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। फिलहाल पुलिस CCTV फुटेज की मदद से आरोपियों की तलाश में जुट गई है। बताया जा रहा है कि तीनों बदमाश हथियार से लैस थे। सभी ने सिर पर कैप पहन रखी थी। बैंक में घुसे बदमाशों की भनक किसी को नहीं लगी। बदमाशों ने अचानक हथियार दिखाते हुए लूटपाट शुरू कर दी। एक बदमाश बैंक कर्मियों पर बंदूक ताने खड़ा था। वहीं अन्य बदमाश पैसे की लूट कर रहे थे। इस दौरान डर के चलते किसी बैंक कर्मी ने लूट का विरोध नहीं किया। घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर चारों तरफ नाकाबंदी करते हुए बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। पटना में दरोगा से लेकर कोर्ट मास्टर तक हो रहे साइबर ठगी के शिकार, खाते से उड़ रहे लाखों रुपए। पटना में साइबर अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन ठग गिरोह के सदस्य लोगों को कभी खाता बंद होने का डर दिखाकर या फिर कभी क्रेडिट कार्ड को अपडेट करने के नाम पर लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। साइबर अधिकारियों के निशाने पर अब आम आदमी के साथ साथ पुलिस वाले और कोर्ट के कर्मी भी आने लगे हैं। ऐसे ही कुछ नए मामले पटना से सामने आए हैं। साइबर बदमाशों ने दरोगा वीरेंद्र कुमार राय व उनकी बेटी आकृति राज के खातों से 97,000 रुपए की निकासी कर ली। आकृति मूल रूप से शास्त्री नगर थाने के केसरी रोड नंबर 14 की रहने वाली है। आकृति को अज्ञात व्यक्ति ने 28 दिसंबर को फोन करके क्रेडिट कार्ड को अपडेट करने के लिए कहा। इसके बाद ही उसके खाते से UPI फोन पे के माध्यम से 2 बार 34,000 रुपए ट्रांसफर कर लिए गए। इसके बाद 29 दिसंबर को साइबर बदमाशों ने दरोगा के खाते से गूगल पे के जरिए 29,000 रुपए निकाल लिए। इस प्रकार बदमाशों ने 1 लाख रुपए सब इंस्पेक्टर व उनकी पुत्री के खाते से निकासी कर ली। इस संबंध में आकृति ने शास्त्री नगर थाने में 3 जनवरी को प्राथमिकी दर्ज कर दी है। साइबर बदमाशों ने राजीव नगर रोड नंबर 4 के निवासी नागेश्वर सिंह के 2 अलग अलग खातों से 33,000 रुपए की निकासी कर ली। खास बात यह है कि नागेश्वर सिंह ने किसी को भी अपने खाते से संबंधित जानकारी शेयर नहीं की। उनके एक खाते से 30,000 रुपए और दूसरे खाते से 3,000 रुपए की निकासी की गई। दूसरी ओर पटना हाईकोर्ट के कोर्ट मास्टर के खाते से साइबर साथीरों ने 2 बार में 1,38,000 रुपए की निकासी कर ली। इस मामले में जानकारी तब हुई जब वे 2 तारीख को कोर्ट पहुंचे। गुरुवार को हाई कोर्ट जज के कोर्ट मास्टर सुनील कुमार कोतवाली थाने में शिकायत करने पहुंचे। उन्होंने बताया कि उनके फोन में से मनीष और अमित भारद्वाज नाम के 2 शख्स ने खाते में से 1,38,000 रुपए निकाल लिए। दोनों ट्रांजैक्शन में किसी भी तरह का कोई मैसेज नहीं आया। सुनील कुमार का खाता हाई कोर्ट स्थित SBI ब्रांच में है। मालूम हो कि इससे पहले भी साइबर साथीरों ने हाई कोर्ट जज बनकर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार से रुपए की ठगी की थी। बिहार की ऐसी ही तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन में पहुंच जाए।